इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा ज़िले के गांव नटार में। और चूँकि कल हमने आपको दिखाया था कि नटार, शहीदांवाली, चौबुर्जा, सलारपुर, खाजाखेड़ा, रंगड़ी, ये जो गांव है यहाँ के लोग हैं, खास करके जो भूमिगत पानी है वो काफ़ी नीचे चला गया है और यहाँ के लोग हैं सीवरेज के पानी से सिंचाई करते हैं। मैंने आपको नटार गांव की तस्वीरें भी दिखाई थी और ये दिखाया था कि यहाँ के किसान सीवरेज के पानी को लेकर के भी अपनी जान जोखिम में डाल करके सिंचाई कर रहे हैं। आज मैं दूसरे फेज़ की स्टोरी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने आपको पहले भी ये बताया था कि यहाँ की जो मिट्टी है, खास करके जो डाबर मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, जहाँ पर जो है धान के अलावा कोई दूसरी फसल नहीं होती है। और यहाँ पे किसानों को जहाँ सिंचाई पानी के लिए जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सिंचाई पानी नहीं है और जो है भूमिगत पानी है वो भी करीब 500 से लेकर के 600 फीट तक जो है चला गया है और नीचे चला गया है। और जो पानी, चूँकि अब नई मोटरें, समर्सिबल मोटरें जो नहीं लगाई जाती हैं किसानों की ओर से, उसमें भी करीब 600 फीट पे भी ऐसा पानी है जो सिंचाई के लिए लायक नहीं है। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये इस इलाके की सच्चाई है कि एक किसान जिन्होंने धान की फसल की रोपाई की, और आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये मिट्टी, क्योंकि चिकनी मिट्टी थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो ये धान है पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पूरी तरह से ये धान की फसल है वो सूख गई है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक्त गांव नटार की, और गांव के साथ ही ये जो इलाका है जहाँ पे ये भयानक तस्वीर है वो इस किसानी की मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे पिछले काफ़ी सालों से जो किसान है, जब भी, क्योंकि एक सीज़न के बाद दूसरी सीज़न की जब फसल की रोपाई करते हैं या बिजाई करते हैं, तो यहाँ इस चिकनी मिट्टी में जो बालू मिट्टी है वो मिक्स कर दी जाती है। और किसान है वो जो ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से दूसरे इलाके से बालू मिट्टी लेकर के आते हैं और उस बालू मिट्टी को यहाँ पे इस चिकनी मिट्टी में मिक्स किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो फसल है उसकी रोपाई की जा सके, ताकि किसान है वो यहाँ पे अपनी फसल है वो बीज सके। इसके लिए बालू मिट्टी है वो मिक्स की जाती है चिकनी मिट्टी में, ताकि भूमि को उपजाऊ बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पे जहाँ भूमिगत पानी ख़राब है, वहीं यहाँ की मिट्टी है वो भी अब जो है किसानों से सवाल करने लगी है, क्योंकि किसानों ने लगातार यहाँ पे ये कहूँगा कि पूरी तरह से ये जो इलाका है, पूरी तरह से ये जो यहाँ की ज़मीन है वो बंजर हो गई है, बंजर होने की कगार पे पहुँच गई है। और किसान उसी को लेकर के अब किसान है सिंचाई पानी के फेर में फंसे हुए हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। किसान, सिंचाई का पानी उनको मिल नहीं पा रहा है। और हमने आपको पहले कल दिखाया था कि अगर सरकार इन गांवों पर मेहरबान हो जाए, या सरकार इन गांवों के लिए घग्गर नदी का पानी उनको उपलब्ध करवा दे खरीफ चैनल के माध्यम से, तो यहाँ के किसान है वो खुशहाल हो सकते हैं। फिर यहाँ के किसानों को सीवरेज के पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ के किसान सीवरेज के पानी से सिंचाई नहीं करेंगे। फिर यहाँ के किसान किसी पाइप से सीवरेज के मैन होल में डाल करके अपनी जान नहीं गंवाएंगे। ये हम आपको बता रहे हैं कि सरकार को इन किसानों की मदद करनी होगी, ताकि इस इलाके की किसानी जिंदा रह सके, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और पानी दोनों ही जो है किसानों से अब सवाल करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं जो सिंचाई का पानी है वो भी यहाँ के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसान फसल बीजने के लिए बालू मिट्टी मिक्स करते हैं, तो किसान ये कहूँगा कि सिंचाई पानी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन किसानों को घग्गर नदी का पानी कब मिलेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो राजनेता इस तरह के प्रलोभन इस इलाके के किसानों को ज़रूर देते हैं। कोई राजनेता कहते हैं कि वो घग्गर का पानी उनको उपलब्ध करवाएंगे, तो कोई राजनेता कहता है कि वो इस इलाके के दिन बदल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, लेकिन इस इलाके की तस्वीर आज वही है जो कई साल पहले थी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि तमाम किसानों तक, ताकि तमाम सरकार के मंत्रियों तक, ताकि तमाम सरकार के अधिकारियों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।